नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है 10 दिन 10 कहानियों के दूसरे दिन में। अब युगों पूर्व ना असुरों और देवताओं के बीच में एक बड़ा ही लंबा युद्ध छिड़ा जो कि 100 सालों तक चला। देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी थे महिषासुर। इन दोनों की लड़ाई 100 सालों तक चलती रही और अंततः महिषासुर ने देवताओं पर विजय हासिल कर ली। और ना सिर्फ उसने विजय प्राप्त की, उन्होंने सारे देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया। यानी कि इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, चंद्र, ये सब स्वर्गलोक से निकाल दिए गए और इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इन लोगों को मामूली इंसानों की तरह धरती पर विचरना पड़ गया। तो जब इनकी व्यथा इतनी थी और इतनी दयनीय हालत में थे, तो ये ब्रह्मा को लेकर के विष्णु और शिव भगवान के पास गए कि करुणा निधान महादेव, भोले शंकर, हमारे लिए कुछ तो करें, हमारा घर ही हमसे छिन गया है। तो ये इनके पास गए और उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि कैसे इसने 100 साल लड़ाई करके पूरा हमसे हमारा स्वर्गलोक छीन लिया है। और ये सुन करके शिव और विष्णु की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उनकी भवें तन गईं। और इस तनी हुई भवों से ऐसा प्रकाश निकला, ऐसा तेज निकला कि एक पर्वत सा सामने खड़ा होने लग गया। और शिव और विष्णु के तेज के साथ साथ ब्रह्मा का भी तेज उस तेज के पर्वत को जुड़ गया। और जितने भी देव वहां पर खड़े हुए थे, सबका तेज, चारों ओर से आता हुआ तेज उस पर्वत में जाने लगा और एक तेजस्वी सा अवतार सामने आने लग गया। और उस अवतार में धीरे धीरे शिव के तेज से उनका मुख बना, विष्णु के तेज से उनकी बाहें बनी, चंद्र के तेज से उनके स्तन बने, इंद्र के तेज से उनकी कमर और जंघा बनी, वरुण के तेज से उनके पैर बने, पृथ्वी के तेज से उनका नितंब बना, ब्रह्मा के तेज ने उनके पांवों को सजाया, सूर्य के तेज ने उनके पैरों की उंगलियों को, वासुओं ने उनकी उंगलियां बनाई हाथों की, और कुबेर के प्रकाश से, कुबेर के तेज से उनकी नासिका बनी, प्रजापति के बहुमूल्य तेज से उनके दांत बने, अग्नि के तेज से उनकी त्रिनेत्र हमारे सामने आए, और उषा और संध्या के तेज से यानी कि डस्क और डॉन से उनकी 2 भवें बनी, और अंततः वायु के तेज से उनके कर्ण बने। और धीरे धीरे पूरी देवी का स्वरूप देवों के सामने आने लग गया। और इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि देवों ने देवी को जन्म दिया, नहीं। ये उनके अंदर की अपनी शक्ति थी, सबके अंदर की एक किस्म की कलेक्टिव एनर्जी जिसको हम कहते हैं, जो कि एक पूर्ण स्वरूप लेने लग गई उनके सामने। और जैसे ही माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, सारे देव उनको देख करके उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनका अभिनंदन करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। वे देव जो कि महिषासुर से पराजित होकर के आ रहे थे, साक्षात देवी को पाकर के बहुत प्रसन्न हुए। और सारे देवों ने और त्रिदेव ने अपने अपने शस्त्र और अस्त्र देवी को देने प्रारंभ कर दिए, ताकि वे देवी जो कि महिषासुर का मर्दन करने वाली थी, वो सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ में युद्ध के लिए तैयार हों। तो सबसे पहले विष्णु ने अपना चक्र उनको दिया, वरुण ने अपना शंख दिया, अग्नि ने अपना भाला दिया, मारुत ने अपना तीर दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, और साथ ही साथ हाथी, उनका जो स्वर्गलोक का हाथी था ऐरावत, उसकी घंटी दी। यम ने अपना डंडा दिया, वरुण ने एक फंदा दिया जो कि आगे चल के कहानी में बहुत जगहों पर प्रयोग किया जाएगा। ब्रह्मा ने उनको एक माला और एक घड़ा दिया। सूर्य ने उनके तेज को और तेजस्वी बना दिया। काल भगवान यानी कि समय के देवता ने उनको तलवार और कवच दिया। क्षीर सागर देवता ने उनको वस्त्र और भरपूर आभूषणों से लाद दिया। विश्वकर्मा जो कि अस्त्र और शस्त्र के देवता माने जाते हैं, जिनके लिए हम आयुध पूजा करते हैं, उन्होंने उनको कुल्हाड़ी और एक कवच दिया। हिमावन देव ने उनको बहुमूल्य मणियां दी, और कुबेर ने उनको एक प्याला दिया सोम का।
और इस तरह से देवों ने कहा, विजयी भव, आपकी जय हो। देवों द्वारा दिए गए अस्त्र और शस्त्र के साथ में अपने पूर्ण रूप में सुसज्जित देवी दुर्गा ने खुशी के साथ एक भरपूर अट्टहास किया। यानी वो जोर जोर से हंसी, और इतनी जोर से हंसी कि उनकी हंसी की गर्जना आकाश तक चली गई और उसकी प्रतिध्वनि चारों ओर फैल गई। और इतनी जोर की हंसी और इतने जोर के सिंहनाद के बाद में पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे, सागर तैरने लगा। और इस आवाज से अंततः महिषासुर जग गया और उसने पूछा, ये सब क्या उत्पात है, कौन है ये? और उसको देवी का तेज जो कि चारों ओर प्रकाशित हो रहा था और जिनकी ध्वनि चारों ओर फैल रही थी, वो उसको सुनाई पड़ गई। और उसको दिख गया कि अब युद्ध बहुत ही निकट है। अपने वाहन शेर पर सवार होकर के सिंहनाद के साथ गर्जन करते हुए देवी युद्ध भूमि में चली गई। और महिषासुर तक पहुंचने से पहले उनको महिषासुर की सेना से भेंट करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे असुर थे, पर कुछ चुने हुए असुर थे जो कि सबसे सामने आकर के देवी से सबसे पहले भेंट करके उनको मारने की चेष्टा कर रहे थे, जिसमें से था चिक्षुर, चामर, उदाग्रह, महाहनु, असिलोमन, वाशकल, परिवारित और विडाल। ये सारे असुर एक एक करके करोड़ों की, लाखों की सेना ला करके देवी पर तलवारों से, खड्गों से, अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण कर रहे थे। और देवी हजार हाथों से मानो ऐसे उस सेना को खत्म कर रही थी जैसे एक चिंगारी तिनके के महल को खत्म कर देती है। और जो देवी का वाहन था वो वन में इस तरह से टहल रहा था और लोगों को खा रहा था, लोगों को खत्म कर रहा था, जैसे कि एक वन में आग जब लगती है, जो वन का दावानल होता है वो जैसे फैलता है, हम जैसे फॉरेस्ट फायर कहते हैं जिसको, उस तरह से जैसे फैलता है, उस तरह से शेर फैल करके जितने भी असुर उसकी निगाह में पड़ रहे थे उनको खा रहा था, उनको कुचल रहा था। और देवी जिस क्रोध के साथ में सारे असुरों से लड़ रही थी, वो जिस क्रोध से तेज तेज श्वास ले रही थी कि हर क्रोधित श्वास जो निकल रही थी उससे एक गण बन रहा था। एक गण यानी कि लाखों करोड़ों गण बनने लग गए जो कि सारे असुरों के साथ में युद्ध करने लगे। एक सेना तैयार होने लगी मात्र उनके श्वास, निकले हुए श्वास से, जो कि असुरों की सेना से भरपूर युद्ध कर रही थी। और अंततः उस युद्ध में असुरों की सेना का विनाश हुआ, रक्त की नदियां बही, कुछ लोगों की गदाओं से पूरे शरीर छलनी हो गए, कुछ लोगों के शरीर आधे में कट गए। ऐसा नरसंहार हुआ, पर देवी ने महिषासुर के असुरों की सेना का अंत कर दिया। और इस अंत के बाद में अब बारी आई महिषासुर की। महिषासुर तक पहुंचने से पहले ये सारी दुविधाएं देवी को नष्ट करनी थी, और उन्होंने जब ये सारे असुरों का नाश कर दिया तब उनके सामने महिषासुर था। और महिषासुर की कहानी अगले दिन की होगी, और महिषासुर की कहानी आपको मैं कल सुनाऊंगी कि महिषासुर का वध देवी ने कैसे किया। तो आज की कहानी ख़त्म हो गई है, तो मैं ये भी बता दूं कि इसमें सिर्फ कहानी नहीं, एक बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ है, जो कि कल की कहानी में हमने देखा था कि देवी महामाया के रूप में आई थी, जो कि विष्णु की आँखों में और मधुकैटभ की आँखों में महामाया की तरह चढ़ी हुई थी। तो वे देवी तमोगुण को शुद्ध करती हैं। हमारे अंदर का जो आलस्य होता है, काम न करने का एक, जो हमें काम करने से रोकता है, हमें टालता है हमारे कामों को, वो जो हमारे अंदर का गुण होता है वो एक तमोगुण होता है। और जैसे ही हम इस तमोगुण को जीत लेते हैं, हम रजोगुण पे पहुंचते हैं। रजोगुण में हम अपने आलस को जीत चुके होते हैं, पर ये जो गुण होता है, ये एक्सेसिव पैशन और हमारे अंदर के घमंड को, दंभ को सिग्निफाई करता है। और इसको हराने के लिए देवी दुर्गा अवतरित होती हैं। तो पहले महाकाली थी
और अब महाकाली से महादुर्गा आ गई। तो हम इस कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक एक गुणों की शुद्धि के लिए देवी अपने आप को इवॉल्व करती जाएंगी। तो काली थी कल की कहानी में, इस अध्याय में, आज की कहानी में महादुर्गा है। तो कल तमस था, आज रजस है, और आगे सत्व होगा। तैयार हो जाइए, थोड़ी और बातें गूढ़ होना शुरू होंगी, पर कहानियां भी होंगी, चिंता मत करिए, कहानी तो हमेशा होगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने अलख निरंजन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना। कहानी सुनने में अच्छा लगता है तो थोड़ा सा प्यार हमको भी दिखा दीजिए। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।